अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जनता एनडीए के साथ है। भारत की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर इतना अच्छा काम कर रही है कि लोग एनडीए के उम्मीदवार को ही जिताएंगे, उनको भी पता है। क्या वाकई तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या वाकई तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि इस बार आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार प्रसार में वो आए, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा या फिर यूं कह लीजिए कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको बहुत ही सुनहरा मौका मिल गया विपक्ष के ऊपर हमला करने का। आपको मालूम होगा कि रेखा गुप्ता ने नामांकन पर्ची दाखिल की, उस दिन भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। अब तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर है, टूर पर है, और उसको लेकर के लगातार जो तस्वीरें हैं विपक्ष दल की ओर से लगातार साझा किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास वक्त ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि उनका जो गठबंधन है वो अच्छे तरीके से काम करे, और अगर ऐसा होता तो वो अपने ही पार्टी के प्रत्याशी बांकीपुर बाई इलेक्शन के जो रेखा गुप्ता हैं उनके नॉमिनेशन में वो आते और प्रचार प्रसार करते। जैसे कि भाजपा को देख लीजिए, भाजपा से एक प्रत्याशी है लेकिन जो पूरा का पूरा एनडीए है, खेमा है, वो जा रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के ऊपर खूब बरसे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। अरे उनको इस बात की समझ हो गई है कि यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जनता एनडीए के साथ है। भारत की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर इतना अच्छा काम कर रही है कि लोग एनडीए के उम्मीदवार को ही जिताएंगे, उनको भी पता है। इसलिए अपना घूम रहे हैं, यहाँ रहकर भी कुछ कर तो सकते नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता हैं तो उनकी ड्यूटी बनती थी, हारे या जीते लोगों के बीच रहना चाहिए था। अब इस ड्यूटी का निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं तो फिर देख ही रहे। तो आपने सुना कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि पार्टी के भीतर कुछ भी ठीक नहीं है, और अगर ठीक होता तो वो विदेश टूर पर नहीं जाते, मुलाकात नहीं करते इधर उधर लोगों से, अपने कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में आते। और आपको मालूम होगा कि रेखा गुप्ता को विधानसभा चुनाव के दौरान भी मौका मिला था, और इस बार बाई इलेक्शन में भी रेखा गुप्ता जो है वो बांकीपुर से खड़ी हुई आरजेडी प्रत्याशी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के उपचुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान नहीं आना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, और ये मौका दे रहा है उन तमाम घटक दलों को जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर उनके महागठबंधन को लेकर के जो खटपट जो है लगातार खड़े करते रहते हैं। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हमला किया है, और इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि विपक्ष भी ठीक ऐसे ही करती है। विपक्ष के तौर पर जब तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा होता है, बांकीपुर बाई इलेक्शन को ही देख लीजिए, जब अचानक से भाजपा ने अपने प्रत्याशी को बदला, जब अभिषेक बंटी ने नामांकन दाखिल जो किया था उसके बाद पर्ची वापस लिया, उसके बाद विपक्ष ने खूब बोला, खूब कहा कि वो प्रशांत किशोर से डर गई है, वो तेजस्वी यादव से डर गए हैं, इसकी वजह से उन्होंने अपने कैंडिडेट को बदल डाला। बहुत सारी जो बातें वो चल रही है, अभी तक चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रचार प्रसार में नहीं जाना, ये भी एक बड़ा मौका मिल रहा है एनडीए खेमे को कि वो सवाल और जवाब करें। अब ऐसे में तेजस्वी यादव क्यों इस पूरे नॉमिनेशन से, इस पूरे बाई इलेक्शन से उन्होंने दूरी बनाई है, ये बड़ा सवाल है। क्यों वो अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में नहीं आए, बहुत सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में विपक्ष ये भी कह रही है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है उस वक्त भी तेजस्वी यादव एक दिन आते, वो भी भूल चूक मान करके वो आ जाते, उसके बाद वो खुद गायब रहते हैं। बहुत सारे जो सवाल हैं वो अब तेजस्वी यादव को लेकर के उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।